जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आ गए हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारे वीडियो को। अगर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे बेल आइकन पर, मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए कि आ गए हैं अभिषेक मतलबी बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, भाई ऐसे तो सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये आधुनिक भारत से रिलेटेड है। अंग्रेजों द्वारा कुछ सामाजिक कानून बनाए गए और कुछ शिक्षा आयोग बनाए गए और कुछ अन्य कानून बनाए गए जो हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है एग्जामों के लेके, और हमेशा एक क्वेश्चन इससे पूछता ही रहता है। तो आप इसको नोट करते चलिए और इसको पढ़ते चलिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर दोबारा हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइए, मेरे बैक में वीडियो देख लीजिए। और कंटिन्यू 7-8 दिन से वीडियो चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ते चलिए और लिखते चलिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपको होगा ही। अभिषेक कुमार आ गए हैं लेके, आज पढ़ते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक कानून। ठीक है दोस्तों, सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन तरीका है, इसको नोट करते चलिए और पढ़ते चलिए। लेकर आए हैं अगला, आप पहला चलते हैं नवजात कन्या हत्या। जो कानून बनाया गया वो नवजात कन्या हत्या कानून है। जर्नल कौन थे? तो जॉन सोर थे। नवजात कन्या हत्या पर रोक, जो बालिका है जो जन्म लेती है उसके हत्या पर रोक के लिए कानून बनाया गया। और उस समय जनरल थे कौन? जॉन सोर थे, वर्ष 1795 में। और इसकी विशेषता क्या थी? कन्या हत्या पर रोक लगाया जाए। भाई अगर कन्या मर गई, लेडीज नहीं रहा, महिला नहीं रहा, तो पुरुष का क्या वैल्यू? इसलिए कहा गया कि कन्या पर जो हत्या होता है उसको रोका जाए, तभी जाके बैलेंस बनेगा। इस धरती को दो आदमी चलाता है, पुरुष और महिला, ये दोनों के अलावा किसी का कोई महत्व नहीं है। ऐसे भी माँ होती है और बहुत तरह के तर्क लोग देते हैं। तर्क यहाँ क्या देना है, बस यही याद रखना है कि महिला जननी है, वो विश्व की जननी। तो नवजात हत्या पर कानून बनाया गया। जनरल थे जॉन सोर, वर्ष 1795 ईस्वी में। और विशेषता थी कन्या हत्या को रोका जाए भाई। ठीक है, अगला आते हैं बाल हत्या पर रोक। बच्चे के जो हत्या होती है उस पर भी रोक किया जाए। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। वो लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। 1804 ईस्वी में यह कानून बना और विशेषता थी नवजात शिशु हत्या पर रोक लगाया जाए। जो नवजात शिशु हत्या होते हैं उस पर रोक लगाया जाए। हत्या होते हैं या हो सकता है उस समय हत्या भी होते हैं, हो सकता है मेडिकल फैसिलिटीज़ कम था, तो क्या होता था कि प्रसव कराने के दौरान उस समय उतना फैसिलिटी नहीं मिल पाता था। उस समय कोई मेडिसिन ज़्यादा थे नहीं, और इस कारण से भी शिशु की हत्या ज़्यादा होने भी लगी थी। ज़रूरी नहीं है कि हत्या ही किया जाए, हो सकता है प्रसव के दौरान उसको उतना सुविधा नहीं मिलता हो और महिला दम तोड़ देती होंगी। चलिए अगला आते हैं सती प्रथा पर रोक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सती प्रथा। ये लिख लीजिए, गोल कर देते हैं, VBI लिख देते हैं, VBI। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा लगाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा लगाया गया 1829 में। यह बार बार पूछा गया है, सती प्रथा पर रोक कौन लगाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया। कब लगाया? 1829 में। MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो। आ गया, शेयर करो, दबा के शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो। इस बार दरोगा पार, बिल्कुल हम बोल रहे हैं दरोगा हो जाएगा भाई। बस हमको 100 टॉपिक पुराने दो, एग्जाम होने तक हम 100 टॉपिक पुराएंगे। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि सर आपसे क्वेश्चन आता है कि नहीं, सर वो आप बोले वो सही है कि नहीं। गलत होगा कमेंट में जाइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करते चाहिएगा और वो बच्चों के पास पहुंचाइएगा जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए उतावला है कि मेहनत करके इस बार दरोगा ले लेना है। तो दरोगा ले लेना है तो आइए अभिषेक मतलबी के साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक रोज लेकर आएगा। चलिए अगला आते हैं हिंदू
हिंदू विधवा पुनर्विवाह। जी हाँ, हिंदू महिला मर जाती थी तो क्या होता था उसके साथ, सती हो जाती थी। मतलब क्या कि सती हो जाती थी। जब महिला पुरुष मर गया तो महिला को वही पति के चिता पर लेटा के जला दिया जाता था, उसी को सती प्रथा कहते थे, जला दिया जाता था। भाई महिला को, पुरुष मर गया तो महिला का क्या काम, चलो महिला को उसी में सती होना है। अब उसके चिता को लेटा दिया, उसका पति मर गया, उसका चिता को लेटा दिया, उसी पर उसकी औरत को क्या कर दिया, लेटा दिया उसके साथ में और जला दिया। और उधर खूब ढोल नगारे बज रहे हैं ताकि उस महिला का आवाज़ किसी के कान में ना जाए। जब अंग्रेज को ये दिखा कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, उसने ये बनाया कानून सती प्रथा का। अब बहुत बढ़िया कानून बनाया भाई, बहुत। देखिए ठीक है, अंग्रेज तो गुलाम बना दिया भारत को, बनाया क्या, आदमी के यहाँ के लोग बने, बहुत जास्ती भी किए, लेकिन कुछ कानून भी अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है उसके कानून से। तो ये जो विधवा, तब हिंदू विधवा पुनर्विवाह भी लाया क्या कि भाई जो महिला का पति मर जाएगा वो पुनर्विवाह करेगा। भाई काहे नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, उसकी भी अपना अधिकार है, उसका भी अपने जीने का अधिकार है। वो भी अपना जीवन व्यतीत करेगी अकेले, तो क्या करेगी, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया। और उस समय जो कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने ही कानून बनाया हिंदू विधवा पुनर्विवाह का। उसका विवाह होगा भाई 1856 में। क्या विशेषता थी, हिंदू विवाह की मान्यता, हिंदू विवाह की मान्यता, हिंदू विवाह की क्या होगा, मान्यता होगा भाई। अगला आते हैं सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम नोट करते चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से जितना इंपॉर्टेंट है, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, आप प्रीवियस पेपर भी पलट के आइए, देखिए आपको यहाँ से एक योजना या आयोग मिल ही जाएगा। तो लैंसडाउन थे इसके गवर्नर जनरल। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में आया। क्या कब आया, 1891 में। क्या था, 12 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शादी पर रोक। 12 वर्ष के आयु से जो कम बच्चे हैं उनका विवाह नहीं होगा, क्योंकि पहले तो भाई 8 वर्ष 7 वर्ष 6 वर्ष में शादी हो जाता था, लेकिन ये जो कानून बनाया भाई 12 वर्ष से अगर कोई कम बच्चा है उसका शादी नहीं, विवाह नहीं होगा, रोकना है भाई। तो ये कानून सम्मति अधिनियम कानून लैंसडाउन द्वारा लाया गया और 1891 में लाया। अगला आते हैं शारदा एक्ट, MBBI, ये भी हमेशा पूछा है। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविन द्वारा लाया गया 1929 में। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन द्वारा लाया गया 1929 में। और बालक का वर्ष 18 वर्ष और बालिका 14 वर्ष। बालक, लड़का का उम्र 18 और लड़की का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। किस लिए निर्धारित किया गया, शादी विवाह का। शादी, कोई भी बच्ची अगर 18 वर्ष और 14 वर्ष से कम है उसका शादी नहीं होगा। विवाह करने के लिए लड़का का उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया और लड़की का उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। याद रखिएगा, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन 1929 में। अब आगे आते हैं हिंदू महिला संपत्ति। हिंदू महिला संपत्ति, ऑकलैंड, कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड ऑकलैंड थे 1937 में। क्या हुआ भाई, इसकी विशेषता क्या थी, हिंदू महिला की संपत्ति पर कानूनी अधिकार होगा। अब महिलाओं की भी संपत्ति, आज के डेट में महिला भी अगर एक पुरुष के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, तो बेटी का भी कानूनी अधिकार बराबर है बेटा के जैसा। तो उस समय ही आ गया था हिंदू महिला संपत्ति पर अधिकार। अभी भी है, अभी भी आप अगर कोई महिला है, पुरुष है, अगर एक माँ का एक पिता माता का अगर 2 बच्चा है, बेटा और बेटी, दोनों के कानूनी अधिकार बराबर हैं। ठीक है, तो अगला आते हैं दास प्रथा। याद रखिएगा, ये भी है MBBI, दास प्रथा बार बार पूछा गया। लॉर्ड एलन बरो इसके गवर्नर जनरल थे, लाए थे 1943 में। 1943 में एलन बरो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाए। कब, 1943 में। 1833 चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया। दास प्रथा, भाई आप किसी का गुलामी आप नहीं खटिएगा, बंधुआ मजदूर बन के नहीं रहिएगा, किसी का दास गुलाम हमेशा कंटिन्यू बाप दादा पोता ऐसा नहीं बनेगा। इसी दास प्रथा पर रोक लगाया गया एलन बरो द्वारा। और
कब 1943 में। आगे आते हैं सार्जेंट आयोग। सार्जेंट आयोग लॉर्ड बेबल ने लाया सार्जेंट आयोग। कब 1944 में। शिक्षा के विकास पे सुधार किया गया, शिक्षा पर सुधार किया गया। कौन? सार्जेंट आयोग लॉर्ड बेबल द्वारा। कब? 1944 में। याद रखिएगा सार्जेंट आयोग। अब आते हैं हंटर आयोग, लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया। हंटर आयोग लॉर्ड रिपन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, हम बार बार कहते हैं, आप नोट करिए, पढ़िए, देखिए। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। हाँ, हम भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत कीजिए। हमको भी वीडियो बनाने में समय लगता है, पढ़ने हम भी पढ़ के आते हैं। दुनिया में कौन ऐसा मास्टर है जो बिना पढ़े पढ़ाया हो? सब पढ़ के आता है, सब पढ़ता ही है, और पढ़ाने से पहले सब पढ़ता है। तो हम जब पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़िएगा? आप भी पढ़िए। और देखिए आगे आते हैं हंटर आयोग लॉर्ड रिपन द्वारा। कौन किया? लॉर्ड रिपन। कब? 1882 में। शिक्षा इनका भी क्या था? विशेषता शिक्षा के विकास पर ध्यान दिए, शिक्षा के विकास पर। अब आते हैं बटलर समिति, एकदम इंपॉर्टेंट है भाई, सब इंपॉर्टेंट है। जाना पहचाना क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको? मजाक है? मजाक में ही राजाक मियाँ मर गए थे हमारे गांव में। नहीं, ऐसी मजाक कर रहा है। बटलर समिति इरविन द्वारा, लॉर्ड इरविन 1927 में देसी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के बीच संबंध स्थापित करने पर विचार किया गया। बटलर समिति क्या करता है? इरविन द्वारा लाया गया और 1927 में लाया गया। ये करता क्या है? देसी जो राज्य थे, रियासत थे, और अंग्रेजी राज्य के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए यह कानून बनाया गया। कौन? बटलर समिति। अगला आते हैं लिनलिथगो आयोग। लिनलिथगो आयोग ये लॉर्ड इरविन द्वारा लाया गया, सन 1928 में लाया गया। इसकी क्या विशेषता थी? ये कृषि संबंध समस्या पर विचार किए। ये क्या करते थे? लिनलिथगो जो इरविन द्वारा लाया गया 1928 में, ये कृषि संबंधित जितने भी समस्या थे उस पर विचार करने के लिए कमिटी बनाया गया, यह आयोग बनाया गया, लिनलिथगो आयोग। ये हुआ। और अब अगला आते हैं, चुटकी में देखिए और पढ़ते चलिए। अब है चार्ल्स कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग। कुछ प्रमुख शिक्षा आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। बार बार पूछा है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया। रैले आयोग विश्वविद्यालय आयोग। रैले आयोग के ही विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज जो है ना, उसी के लिए ये बनाया गया। 1902 में किसके द्वारा? कौन थे उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन थे। 1902 में विश्वविद्यालय को स्थापना या विश्वविद्यालय के विकास के लिए बनाया गया। कौन? रैले आयोग। अगला आते हैं सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय गवर्नर जनरल। सैंडलर आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे 1917 में। अगला आते हैं इंच कैप आयोग। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग थे। नोट कर लीजिए भाई। अगर आपको हमारा वीडियो बढ़िया ढंग से नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप क्वालिटी में जाके चेंज कर लीजिए, पिक्चर क्वालिटी में जाके चेंज कर लीजिए, सेटिंग से 240 से 720 कर लीजिए, आपको दिख जाएगा बढ़िया ढंग से। क्वालिटी कम होगा इसलिए मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा आपको, तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप बढ़िया ढंग से देखिए और नोट करते चलिए। अगला आते हैं हार्टेग समिति प्राथमिक शिक्षा द्वारा। ये हार्टेग समिति प्राथमिक शिक्षा पर विचार किया था। प्राथमिक शिक्षा 1 to 5, ठीक है। 1929 में, कब? 1929 में लॉर्ड इरविन थे इस समय। कब? कौन थे? वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। अगला आते हैं लिंडसे आयोग। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा संबंधित
आयोग बनाया गया 1929 में। इसमें भी लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, लिंडसे आयोग 1929, लॉर्ड इरविन। अब आते हैं राधा कृष्णन आयोग, सर्वपल्ली राधा कृष्णन आयोग। यही राधा कृष्णन आयोग 1948 में लाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंटबेटन थे, अंग्रेजी में थे। राधा कृष्णन आयोग 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। अब आते हैं कुछ अन्य आयोग पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। राधा कृष्णन आयोग 1948 हो गया। अन्य कुछ आयोग, इनाम कमीशन या इनाम आयोग 1852, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, नोट कर लीजिए, लॉर्ड डलहौजी भूमि संबंधी कानून बनाए थे। जो भी भूमि संबंधी समस्या थे उस पर विचार करने के लिए यह कानून बनाया गया, इनाम कमीशन। अब आते हैं इचियंस आयोग, इचिंसन आयोग, डफरिन। ये मिलेगा, ये हमको भी प्रीवियस पेपर में सेट मारते हुए मिला। इचिंसन आयोग डफरिन द्वारा 1886 में, कब? 1886 में सिविल सेवा में भारतीयों की वृद्धि। उस समय जो नागरिक सेवा हुआ करता था उसमें अंग्रेज के साथ भारत के जनता पर भी वृद्धि करने की विचार की गई कि अब भारतीय जनता भी सिविल सेवा में ज़्यादा बढ़ेंगे, आदमी उसमें भी होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं फ्रेजर आयोग लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन 1902 में पुलिस सुधार। फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? पुलिस सुधार, पुलिस के कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए कानून बनाया गया, फ्रेजर आयोग। ठीक है। अब आते हैं मैकलेगन आयोग, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग 1914, वित्तीय सहायता में सुधार। सरकार के जो वित्त सहायता थे उसमें सुधार करने के लिए बनाया गया, मैकलेगन आयोग। अगला आते हैं हिटले आयोग, लॉर्ड इरविन द्वारा। हिटले लिख लीजिए, हिटले आयोग, लॉर्ड इरविन। 1928 में श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए काम बनाया गया। क्या किया गया? हिटले आयोग, लॉर्ड इरविन 1928 में, और श्रमिकों की स्थिति पे विचार करने के लिए एक कानून बनाया गया। कौन? हिटले कानून आयोग। अब आते हैं सुप्रू समिति, तेज बहादुर सुप्रू द्वारा। किसके द्वारा? तेज बहादुर सुप्रू द्वारा सुप्रू समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष भी तेज बहादुर सुप्रू थे। और विलिंगटन कौन थे? विलिंगटन थे गवर्नर जनरल। कब? 1934 में। और इसकी क्या विशेषता थी? बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। कौन? सुप्रू समिति 1934 में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना। ये आपका क्या रहा? सामाजिक कानून और कुछ अन्य कानून और तथा शिक्षा कानून। अब आते हैं, ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कमेंट में देख दीजिएगा। हम कमेंट में पूछना चाहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? पुनर्जागरण के जनक कौन है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? ये कमेंट में आप कमेंट कीजिए। जिनका कमेंट आएगा उनको हम अगले वीडियो में उसका नाम जरूर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए, प्रश्न आपके लिए कमेंट में देना है। प्रश्न आपके लिए, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? कमेंट में आप लोग दीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करके जाइए, भागिएगा नहीं, और शेयर करके जाइए, उनके पास पहुंचाइए जिनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेयर करते चलिए। तब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।